बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर कांग्रेस साथ दे तो भाजपा को 100 सीटों पर रोक सकते हैं। क्या नीतीश कुमार के पास कोई ऐसा प्लान है या फिर वो ऐसे ही बोल गए हैं या फिर सचमुच ऐसा संभव हो सकता है? यह माले के मंच पर महागठबंधन के कई शीर्षस्थ नेता मौजूद थे, साथ ही कांग्रेस के भी। तो ये बातें थी, अब उस पर हम बात करेंगे इन चंद मिनटों में। उससे पहले बात कर देते हैं, औपचारिकता के लिए कह देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं बात करूंगा बिहार की सियासत पर नहीं, देश में की सियासत पर बात करूंगा, जहां पर एक होड़ सी मची हुई है भाजपा को रोकने की। उस पर मैं जरा बात करूंगा। भाजपा के 100 सीटों पर रोकने की कह सकते हैं कि यह लाइन पहली बार सुनी गई पिछले 10 सालों में कि भाजपा को 100 सीटों पर हम रोक सकते हैं। वो बातें बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कही गई है। तो अब भाई इस पर तो कह सकते हैं कि बवाल होगा ही। जहां भाजपा 300 प्लस सीटें हैं, उसे 100 सीटों पर कैसे रोकेंगे? और क्या कुछ माले के मंच से जो जदयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेता और सभी शीर्षस्थ नेता वहां पर मौजूद थे, वहीं से बातें यह निकल कर आई। उसी के बाद से यह खबरें तेज हुई कि नीतीश कुमार रोक सकते हैं, या पर नीतीश कुमार ने इसकी दावा नहीं कि कांग्रेस साथ दे तो ऐसा किया जाएगा। मगर यहां पर बातें यह चल रही कि नीतीश कुमार ने, मतलब अब भाई बिग ब्रेकिंग करके वो तो खबरें चलती ही रहती है और वो चलेगी ही, मगर क्या ऐसा संभव है? तो बता दें कि जितने भी विपक्षी दल हैं, अगर एक साथ, अगर समझ लें कि अगर एक साथ कह सकते हैं कि भाजपा के अगर खिलाफ हो जाए तो निश्चित तौर पर भाजपा को 300 सीटें तो नहीं जीतने देगी। ये बातें हैं। मगर प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में हैं नरेंद्र मोदी, अब उनकी काबिलियत पर कह सकते हैं कि किसी को उनके क्षमता पर जिस प्रकार से वह क्रेज पैदा करते हैं, एक प्रकार से जब वो भाषण देने जाते हैं और भी ऐसी तमाम चीजें देने जाते हैं, तो उनके तरफ कह सकते हैं कि अट्रैक्शन जो वोटर हैं उनका है। मगर जो 10 साल होता है उसके बाद क्या वोटर वो छूट कर जाता है। तो ऐसे विधानसभा के कई जगहों पर जो चुनाव हुआ वो ऐसा कुछ देखने की नजर नहीं आया कि बीजेपी से कोई ज्यादा कुछ ऐसा नाराज हो या और भी कुछ। तो ये बातें हैं। मगर जैसे बिहार की बातें जो हो रही है, बिहार में 40 में से 30 सीटों पर अभी जो फिलहाल जो महागठबंधन है नीतीश कुमार और लालू यादव का और वाम दलों का और कांग्रेस का, तो उस हिसाब से बीजेपी को 30 सीटों पर काफी परेशानी हो सकती है। ऐसा कई समीकरण जो जोड़ने पर जो पता चलता है उस हिसाब से है। मगर भाजपा को 100 सीटों पर कैसे रोकेंगे? 100 सीटों पर रोकने के लिए उन्हें पहले उत्तर प्रदेश में साधना होगा, और उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी 70 प्लस सीटें 2014 में जीती थी, 65 सीटें 2019 में जीती थी। तो अब वहीं से इतना सीटें ले आ रही है, और फिर 2014 में 31 और 2019 में 39 सीटें बिहार में। तो यही दोनों मिलाकर शतकपुर जाता है। बाकी राजस्थान, एमपी, जहां जहां बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं कि वहां से ये ज्यादा सीटें जीते, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बीजू जनता दल का वहां पर कह सकते हैं कि बोलबाला है। मगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट हैं जहां से भी 100 सीटें निकल कर आती है। तो ये बातें हैं कि 100 और 100 200 और भी दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से जोड़ जाकर बीजेपी ने 300 सीटें ले आती है। कलकत्ता में भी अब उसका कह सकते हैं कि 50-50 की लड़ाई कही जा रही है। और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में आसाम की तरफ भी जाएंगे तो बीजेपी का उधर भी बोलबाला है। अब तो सभी जगहों पर बीजेपी की उधर भी मुख्यमंत्री बनने की जो वोटिंग परसेंटेज है भाजपा का, वह ग्राफ काफी बढ़ा है पिछले 5-6 वर्षों में। तो 100 सीटों पर आखिर कैसे रोका जाए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं, ये वह जाने। मगर उनका यह भी कहना था, उनका साफ कहना था कि पीएम कोई बने उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पीएम किसी को बना दीजिएगा, मगर अगर कांग्रेस साथ दे तो 100 सीटों पर हम कैसे रोकेंगे। तो नीतीश कुमार में कह सकते हैं कि जो अभी जो कई नेता हैं दर्जन भर, जितने भी कांग्रेस में भी हों या अलग अलग महागठबंधन में या देश के कहीं भी जो नेता हैं, उसमें यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार में कह सकते हैं कि अगर वह अपना इच्छा अगर छोड़ देंगे प्रधानमंत्री का, तो कहीं ना कहीं वह भाजपा को कह सकते हैं कि एक जो गठजोड़ है, चाहे वह हरियाणा, पंजाब में हो, या फिर अरविंद केजरीवाल भी एक बड़ा फैक्टर है, अगर उन्हें वह साथ लाने में कह सकते हैं कि सामंजस्य बनाने में अगर वह कामयाब हो गए तो बीजेपी को 100 सीटों का डैमेज दे सकते हैं ये तमाम लोग मिलकर। कांग्रेस अगर साथ दे तो क्या कांग्रेस इन लोगों के साथ कह सकते हैं कि पूरे दिली तौर पर आएगी, और ये लोग दिली तौर पर समाजवादी धड़ा से जो टूट टूट कर कई नेता अलग अलग राज्यों में अपना एक छत्र राज बनाए हुए हैं, तो क्या वो लोग यानी कि जो समाजवादी
जैसे 77 में एक बार रोका गया था कांग्रेस को, कांग्रेस भी पूरी प्रचंड जीत चुनाव में लाती थी अपने परिणाम से, और उसे रोकने के लिए समाजवादी और जो जनसंघ के उस वक्त की पार्टी थी जनसंघ, जो अभी बीजेपी है, तो उस वक्त के जनसंघ और समाजवादी और भी जेपी मूवमेंट उस वक्त कहा गया था, तो जेपी मूवमेंट में कांग्रेस के खिलाफ कह सकते हैं कि जो अभी जो बातें नीतीश कुमार ने की है वो उस वक्त भी हुआ था 45 साल पहले, कि कैसे कांग्रेस को सभी मिलकर हरा सकते हैं। मगर अभी जो बातें हैं, पहले भी हम बताए कि नरेंद्र मोदी का कह सकते हैं कि कितना जन प्रभाव है कई चीजों में, आम लोगों में जब वह भाषण देते हैं तो एक क्रेज पैदा करते हैं, इससे उनके तरफ लोग आकर्षित होते हैं और वो वोट में कन्वर्ट होता है। बाकी संघ का अनुसांगिक संगठन और संघ की संगठन जिस प्रकार से कार्यविधि चुनाव के वक्त जो सक्रिय होती है उसकी भी अहम भूमिका होती है, तो उसको कैसे रोका जाए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वक्तव्य दिया है कि कांग्रेस अगर साथ दे तो भाजपा को 100 सीटों के अंदर रोका जा सकता है, मगर फिलहाल ऐसा कुछ दिखता हुआ दूर दूर तक कि 100 सीटों तक भाजपा रुक जाएगी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अब भाजपा वो भाजपा नहीं है जो भाजपा कह सकते हैं कि पहले हुआ करती थी, कि 200 छूने में ही कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि टास्क रहता था। मगर जब से मोदी राष्ट्रीय फलक पर आए हैं और अमित शाह जैसे रणनीतिकार जब उनके साथ हैं, तो फिर यह कहना मुश्किल है कि 100 सीटों पर रोक लिया जाएगा। मगर फिलहाल नीतीश कुमार का ये वक्तव्य कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर बना रही है, मगर नीतीश कुमार में कह सकते हैं कि वह काबिलियत है कि वह कांग्रेस को और भी अच्छी स्थिति में अभी फिलहाल बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर सकती है, मगर इतना चुनौती नहीं पेश कर सकती है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दे, या फिर उन्हें कह सकते हैं कि बीजेपी को बहुमत लाने में कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर दे। वैसा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आता है। हाँ, कांग्रेस थोड़ी बहुत मजबूत जरूर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार हम खबरें लाते रहते हैं, मगर हम पहले बता देंगे कि आप झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज भी फॉलो नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। रविकांत के स्पेशल रिपोर्ट पर भी खबरें जाते रहती है। ये बातें थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वक्तव्य की, जो माले के मंच से कही गई थी। उसके बाद ये बातों को लेकर नीतीश कुमार को लेकर खबरें बनी। तो मेरा नाम रविकांत हुआ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।